नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज अब 1842 पर। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और मेरे वीडियो को बनाने का कारण है, वैसे तो मैं रोज़ बनाऊँगा, लगभग प्रयास करूँगा कि रोज़ बनाऊँ। तो मेरे वीडियो का एक बहुत अच्छा कारण है, क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे को वर्बली कहा कि आप 10th क्लास का जो मैथ है उसको शुरू कीजिए और जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसको शुरू कीजिए। और एक ने कहा कि वो आप 7th क्लास का मैथ शुरू कीजिए। अब मैं ये दोनों क्या करूँगा, दोनों चीज़ें साथ साथ चलाऊँगा। तो मैं आज जो है, मैं पहले 10th क्लास जो मैंने, उसने मेरे को वर्बली कहा, मैंने कहा कि आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर देना तो मैं आप वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं चलता हूँ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री यूँ समझ लो कि मॉडर्न इंजीनियरिंग की या मतलब लाइफ लाइन है। इसके बिना आप ना तो फिज़िक्स, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी यूज़ होती है, तो इसमें इसके बिना तो फिज़िक्स और साइंस और मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मतलब मैं बिना देरी किए हुए इस चैप्टर पर चलता हूँ। तो देखिए, इसमें जो शुरुआत में जो आपको क्या करना है, इसकी 6 रेशियोज़ हैं, उनको याद रखना है। मैं उनका नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ ये बताने से, रेशियोज़ बताने से पहले इसकी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ट्राइंगल भी बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले जो सबसे शुरुआती इसकी स्टेज है वो ये अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ध्यान रखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी है मैंने, ए बी सी, जिसका राइट एंगल बन रहा है बी पर। अच्छा, अब अगर हम इस सिचुएशन को व्यू कर रहे हैं इस एंगल से, तो इस एंगल को बोला जाएगा रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल वाले की जो सामने वाली साइड है उसको नॉर्मली क्या कहा जाता है, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड भी कहा जाता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और जो ये है, मतलब ये जो उसके रेफरेंस एंगल के साथ लगने वाली साइड है उसको क्या बोलते हैं, जो मतलब परपेंडिकुलर के साथ जुड़ी होती है उसको बोलते हैं, नॉर्मली बेस बोलते हैं, या बी के साथ डिनोट करूंगा मैं इसको, बी। ठीक है, स्टैंडर्ड भाषा में इसको, ये रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड अपोजिट साइड, साथ लगने वाली एडजेसेंट साइड, और नॉर्मल भाषा में इसको परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड, और इसको बेस। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। अब जो 6 रेशियोज है मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले है साइन रेशियो। तो इसका पूरा स्पेलिंग तो SINE, लेकिन पूरा लिखा नहीं जाता। जब इसको उपयोग में लाया जाता है तो ये सिर्फ SIN लिखा जाता है, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है साइन। तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ ए। तो साइन ऑफ ए किसके बराबर होता है? अच्छा, उसके लिए एक चीज याद रखिए, ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस चीज को याद रखिए। जो साइन रेशो होती है किसी भी एंगल के लिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, वो किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो नॉर्मल भाषा में तो लोग, बच्चे ऐसे ही याद रखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आ गया कोसाइन। इसका पूरा नाम है कोसाइन, लेकिन लिखते इसको COS, कॉस है, और प्रोनाउंस करते हैं कॉस। तो कॉस ए एंगल के लिए जो रेशियो होगी वो किसके बराबर होगी? AB अपॉन AC, यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेंजेंट, इसका पूरा नाम है टेंजेंट। तो इसके शॉर्ट फॉर्म तो वे ऐसे लिखते हैं TAN, टैन। टैन रेशो ए एंगल के लिए वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यानी कि BC अपॉन AB। अच्छा, मैंने एक चीज आपको और बता दूं, ये कैपिटल B जो है ये मैंने ये बेस के लिए लगाया है, और B जो है ये वर्टेक्स है जहां पर राइट एंगल बन रहा है। तो मैं इसका एक काम करता हूं, इसको छोटी B लगा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, तो उसके बाद आ गया इसकी रेसिप्रोकल रेशो tan की। कॉट, इसको बोलते कॉट है, और पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। ये किसके बराबर होती है? एडजेसेंट साइड, यानी जिसको बेस कहा जाता है, और अपॉन अपोजिट साइड जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है। यानी कि इस ट्राइंगल में कौन सी हो? AB अपॉन BC। उसके बाद कोसाइन की रेसिप्रोकल रेशो, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में तो सेक बोलते हैं, और पूरा नाम होता है सीकेंट। सीकेंट A यानी सेक A, ये कॉस की रेसिप्रोकल रेशो होती है, इसके उल्ट हो गई हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि बेस जिसको बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल में AC अपॉन AB। अब लास्ट वाली छठी रेशो मैं उस तरह बनाऊंगा, ये साइन रेशो की रेसिप्रोकल रेशो होती है, कोसेक A। अच्छा, ये कौन? ये उसके जैसे आपको पहले बता दिया कि ये उसकी रेसिप्रोकल रेशो होती है, तो ये किसके बराबर है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि जिसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है AC अपॉन परपेंडिकुलर है BC। तो मैंने आज आपको ये 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी है। अब मैं 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, मेरे को रिक्वेस्ट की गई है, मैं बाकी भी चैप्टर्स लूँगा। तो पहले उसने बंदे ने बोला है कि पहले आप ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कीजिए, तो आज से मैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, पहले तो मैं NCERT पर जो क्वेश्चन है वो टैकल करूँगा, उसके बाद जो RD शर्मा या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वगैरह वगैरह। और एक बात और बता दूँ, 10th क्लास में सबसे ज़्यादा वेटेज जो दी गई है वो ट्रिग्नोमेट्री को ही दी है। 80 मार्क्स में से 12 मार्क्स केवल ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या कम आगे परसू करना चाहते हो मैथ्स को या साइंस को, तो ये तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।